एक ऐसा निंजा जिसका चाइल्डहुड सिर्फ पेन और अकेलापन से भरा था। बचपन में ही अपने फादर को खोया, बेस्ट फ्रेंड को अपने आंखों के सामने मरते देखा और फिर भी उसने कभी गिव अप नहीं किया। मार्क्स के पीछे छुपा हुआ एक शांत वॉरियर जो बाहर से कूल था लेकिन अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन। लोग उसे कहते थे द कॉपी निंजा, 1000 जुत्सु वाला मैन, काकाशी हाताके। पर काकाशी की स्टोरी सिर्फ एक ओवरपावर निंजा की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है पेन की, सैक्रिफाइस की और एक ऐसा निंजा की जिसने हर बार टूटने के बाद खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाया। आज हम देखेंगे काकाशी हाताके की पूरी जर्नी, एक अकेला बच्चे से लेकर टीम 7 के लेजेंडरी टीचर बनने तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, ये एक ट्रू लेजेंड की स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काकाशी का जन्म हिडन लीफ विलेज कोनोहा में हुआ था। बचपन से ही वो एक बहुत स्मार्ट और गेम किड था। जब बाकी बच्चे बेसिक ट्रेनिंग ले रहे थे तब काकाशी अपने अमेजिंग निंजा स्किल से सबको सरप्राइज कर रहा था। उनका पिता था फेमस निंजा साकुमो हाताके, जिन्हें व्हाइट फैंग कहा जाता था। पूरे विलेज में उनकी रेस्पेक्ट थी और काकाशी उन्हें अपना हीरो मानते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। एक डेंजरस मिशन के टाइम साकुमो के पास दो ऑप्शन थे, या तो मिशन कंप्लीट करे या अपने टीममेट्स की लाइफ बचाए। साकुमो ने अपने दोस्तों को चूज किया। मिशन फेल हो गया लेकिन दोस्त बच गए, पर विलेज वालों ने उनका सैक्रिफाइस को नहीं समझा। लोग उन्हें कोवर्ट कहने लगे, यहाँ तक कि जिन दोस्तों को उन्होंने सेव किया था वो भी उनके अगेंस्ट हो गया। यंग काकाशी ये सब रोज देखते थे। उन्होंने अपने पिता को अंदर से टूटते देखा और फिर एक दिन साकुमो हाताके ने सुसाइड कर ली। उस दिन के बाद एक इनोसेंट बच्चा अंदर से कम्प्लीटली कोल्ड हो गया। काकाशी ने डिसाइड किया एक निंजा के लिए रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इमोशन को अपने वीकनेस मान ली, ना किसी से दोस्ती ना ज़्यादा बातें। लेकिन फ्यूचर में वही काकाशी दुनिया को सिखाएगा जो अपने दोस्तों को छोड़ देता है वो ट्रस्ट से भी बुरा होता है। काकाशी हाताके वंस इन अ जनरेशन टैलेंट थे। सिर्फ 5 साल की एज में उन्होंने निंजा एकेडमी पास कर ली। 6 साल में वो चुनिन बन गया। बहुत कम एज में जोनिन बनने के बाद माइट गाय ने काकाशी को अपना राइवल मान लिया। दोनों के बीच हमेशा ट्रेनिंग कंपटीशन चलते रहते थे, लेकिन मोस्टली काकाशी ही जीतता था। इसके बाद काकाशी को मिनाटो नामेकाजे, जो आगे चलकर 4th होकागे बने, की टीम में डाला गया। टीम में उसके साथ थे ओबिटो उचिहा, रिन नोहारा। लेकिन काकाशी और ओबिटो की सोच बिल्कुल ऑपोजिट थी। ओबिटो फ्रेंडशिप को सबसे ऊपर मानते थे और काकाशी रूल्स को। इसी बात पर दोनों की हमेशा आर्ग्यूमेंट होती थी। ओबिटो कहता था जो दोस्तों को इग्नोर करे वो सच्चा निंजा नहीं होता। उस वक्त काकाशी को ये समझ नहीं आया, पर आगे चल के वही वर्ड उसकी लाइफ बदलने वाली थी। ये वार का टाइम था। मिनाटो की टीम को एक ब्रिज डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिला। मिशन के दौरान एनिमी निंजा ने रिन को किडनैप कर लिया। काकाशी ने कहा पहले मिशन कंप्लीट करना चाहिए, पर ओबिटो गुस्सा होकर बोला जो रूल्स को तोड़ता है वो ट्रस्ट है, पर जो दोस्तों को अवदान कर दे वो ट्रस्ट से भी वर्स है। ये बोलकर ओबिटो अकेला रिन को बचाने चला गया। बाद में काकाशी को भी अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई और वो ओबिटो के हेल्प के लिए पहुंच गया। फाइट के दौरान एक दुश्मन ने काकाशी की लेफ्ट आई पर कट मार दिया, जिससे उसकी आई परमानेंटली डैमेज हो गया। तभी ओबिटो का शारिंगन अवकन हुआ और उसने दुश्मन को हरा दिया। दोनों ने रिन को सेव तो कर लिया, पर केप कोलैप्स होने लगी। भागते टाइम एक बड़ा पत्थर ओबिटो के ऊपर गिर गया और उसका बॉडी आधा क्रैश हो गया। ओबिटो समझ गया कि वो सर्वाइव नहीं करेगा। उसने रिन से कहा मेरा लेफ्ट शारिंगन काकाशी को दे दो, ये मेरा उसका गिफ्ट है। गिफ्ट का कारण है मिशन से पहले काकाशी ऑफिशियली जुनिन बन गए थे। सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे। रिन ने काकाशी को मेडिकल किट गिफ्ट की। मिनाटो ने उन्हें स्पेशल कुनाई दिया। जब ओबिटो की बारी आई तो उसने एम्बैरेस होकर कहा मैं गिफ्ट लाना भूल गया हूँ। लेकिन फिर वो स्माइल करके बोला फ्यूचर में मैं तुम्हें एक प्रॉपर गिफ्ट दूँ। शारिंगन मिलने के बाद ओबिटो स्माइल करते हुए कहा काकाशी रिन को प्रोटेक्ट करना।
उसके बाद केप पूरी तरह गिर गई और सबको लगा ओबिटो मर गया। इसी दिन के बाद काकासी कॉम्प्लीटली बदल गया और उन्हें दुनिया कॉपी निंजा काकासी के नाम से जानने लगी। ओबिटो एक्चुअली में मरा नहीं था, उसे मादारा उचिहा ने सेव कर लिया था। ओबिटो हील हो रहा था और अपने दोस्तों से वापस मिलने का वेट कर रहा था, पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। एक बार मिस्ट विलेज के निंजास ने रिन को फिर से किडनैप कर लिया और उसके अंदर एक डेंजरस मॉन्स्टर 3 टेल पीस सील कर दिया, ताकि जब वो विलेज वापस जाए तो वो मॉन्स्टर विलेज को डिस्ट्रॉय कर दे। रिन को इस प्लान का पता चल गया। काकासी रिन को दुश्मन से बचा के ले आ रहे थे। दूसरी तरफ ओबिटो बैटलफील्ड की तरफ पहुंच रहा था। तभी एक ऐसा सीन हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। काकासी एनिमी को हिट करने के लिए अपने चिदोरी अटैक लेकर आगे बढ़ा, पर विलेज को बचाने के लिए रिन खुद उस अटैक के सामने आ गया। काकासी का हाथ सीधा रिन के चेस्ट के आर पार हो गया। काकासी शॉक में फ्रीज हो गया और दूर खड़ा ओबिटो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसका दिल वहीं टूट गया। रिन की डेथ देखते ही ओबिटो का मांगीक्यू शारिंगन अवोकेन हो गया। उसने ब्लाइंड एंगर में वहां मौजूद सारे दुश्मनों को मार डाला और वहीं से ओबिटो का डार्क पाथ शुरू हो गया। अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद काकासी कॉम्प्लीटली अकेला हो गया। उन्हें रात में नाइटमेयर्स आते थे, जहां उन्हें बार बार रिन की डेथ दिखती थी। काकासी ने आनमू ब्लैक ऑप्स ज्वाइन कर लिया। ये वो निंजा थे जो मास्क पहनकर विलेज की सबसे डेंजरस और सीक्रेट मिशन करते थे। काकासी और भी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गए। उनके अंदर जैसे कोई फीलिंग ही नहीं बची थी। लोग उनसे डरने लगे थे। यहाँ उनकी मुलाकात इटाची उचिहा से हुई, जो उन्हीं की तरह एक गेम और स्मार्ट निंजा था। एक बार इटाची ने उनसे पूछा, क्या आपको कभी पीस मिलती है? काकासी ने सॉफ्टली कहा, नहीं। माइट गाय ने इस टाइम काकासी की बहुत हेल्प की। वो बार बार काकासी को चैलेंज करता, ताकि काकासी डार्क मेमोरीज को भूलकर थोड़ा नॉर्मल फील कर सके। कुछ साल बाद विलेज पर एक और मैसिव अटैक हुआ। इस अटैक में काकासी ने अपने टीचर मिनाटो और उसकी वाइफ को भी खो दिया। काकासी और भी ज़्यादा लोनली हो गए। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि मास्क पहनकर जिसने ये अटैक किया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त ओबिटो ही है। अगर काकासी को ये सच पता होता तो शायद स्टोरी कुछ और होती। टाइम बीता और काकासी को आनबू से निकलकर एक नया गेनिन टीम का टीचर बनाया गया। ये थी टीम 7। इस टीम में थे नारुतो उजुमाकी, थोड़ा लॉर्ड पर बड़ा ड्रीम्स देखने वाला, सास्के उचिहा, शांत रिवेंज की आग में जलने वाला, साकुरा हारुनो, स्मार्ट पर थोड़ी इमोशनल। पहले ही दिन काकासी ने उसका बेल टेस्ट लिया और सिखाया निंजा रूल्स इम्पोर्टेंट है, पर दोस्तों को अकेला छोड़ना सबसे बड़ी मिस्टेक है। इन तीनों के बीचों में काकासी को अपना पुराना टीम दिखती थी। नारुतो में ओबिटो, सास्के में अपना अकेलापन और साकुरा में रिन। पहली बार काकासी को फील हुआ कि उन्हें इन स्टूडेंट्स को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। यहाँ से शुरुआत हुई काकासी का एज ए सेंसे जर्नी। टीम 7 को एक मिशन मिला जहाँ उसका सामना जाबुजा और हाकू जैसा डेंजरस निंजा से हुआ। ये फाइट बहुत एपिक थी। हाकू ने जाबुजा को बचाते हुए अपनी जान दे दी। मरते टाइम जाबुजा ने काकासी से कहा, निंजा सिर्फ एक वेपन नहीं होता, उसमें भी फीलिंग्स होती है। ये सुनकर काकासी के दिल को बहुत चोट पहुंची। टाइम के साथ सास्के और ताकतवर हो रहा था, पर उसके अंदर इटाची से बदला लेने का एंगर बढ़ते जा रहा था। एक रात सास्के विलेज छोड़कर जाने लगा। काकासी ने उसको बहुत समझाया, रिवेंज से सिर्फ एक अकेलापन मिलेगा, तुम्हारी टीम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर सास्के एक ना सुनी और वो चला गया। काकासी फिर से सैड हो गया। उन्हें लगा वो एक और स्टूडेंट को सेव नहीं कर पाया। जब आकात्सुकी के लीडर पेन ने कोनोहा पर अटैक किया, तब काकासी ने विलेज को बचाने के लिए अपनी फुल पावर लगा दी। पेन बहुत पावरफुल था। फाइट के दौरान काकासी बैडली इंजर्ड हो गए। उन्होंने अपनी आखिरी चक्र एनर्जी एक दोस्त की जान बचाने में लगा दी और उसका चक्र कॉम्प्लीटली जीरो हो गया। इसके बाद काकासी की आंख लग गई और वो एक आफ्टर लाइफ मरने के बाद की दुनिया में चले गए।
वहाँ एक आग के पास उसका पिता साकुमो बैठे थे। बाप बेटे ने अपने पिता को फॉरगिव कर दिया और अंदर का सारा प्रेशर हल्का कर लिया। लेकिन थोड़े ही देर बाद नारुतो ने पेन को हरा दिया। पेन ने अपना रेनेबर्ड जुत्सु यूज किया, जिससे विलेज का सभी डेड लोग वापस रिवाइव हो गया और काकाशी को भी एक सेकंड चांस मिल गया। और यही से काकाशी हाताकी की कहानी एक नया लेवल पर चली जाती है, जहां हर जवाब के साथ एक नया सीक्रेट खुलता है। नारुतो अब भी अपने सपने के पीछे भाग रहा है, सासुके अपने डार्कनेस में खो चुका है और काकाशी अपने पास्ट की मेमोरीज से आज भी फाइट कर रहा है। लेकिन अब जो आने वाला है वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, पूरा वर्ल्ड हिलाने वाला ट्रूथ है। नाकात्सुकी का असली गेम अब स्टार्ट हुआ है और एक ऐसा फेस रिवील होने वाला है जिसे देखकर सबका ट्रस्ट टूट जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि ये स्टोरी कंटिन्यू हो तो 50 लाइक कंप्लीट करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट ड्रॉप, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और याद रखना, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, असली कहानी तो अब स्टार्ट होगी।